85 में खरीदी गई। इनके दादा 2 भाई थे, आधा के शेयरदार एक भाई हुए, 4.5 कट्ठा इनको मिला। 4.5 कट्ठा में इनके पिताजी 2 भाई, एक के वंशज हम हैं, एक के वंशज ये हैं। 2 कट्ठा जमीन इनके नाम से लिखा ली गई, ज्वाइंट प्रॉपर्टी, ज्वाइंट फैमिली थी उस समय। अब ये कह रहे हैं, जब ये दियर क्षेत्र के ये लोग वासी थे, वहाँ घर ढर मना गया, अभी भी 200 बीघा जमीन है वहाँ दियर क्षेत्र में इन लोगों का। ये लोग रहने के लिए जमीन खरीदे 9 कट्ठा, टोटल 9 कट्ठा। तो आधा एक शेयर चला गया। हम लोग जो है 4.5 कट्ठा में 2.25 कट्ठा हमको मिला, 2.25 कट्ठा इनको मिला। इनके नाम से जो 1 कट्ठा 19 दूर और 2 कट्ठा जो लिखाया, उसमें अब कह रहे हैं जो उसमें हम लेंगे। 1994 का बंटवारा है, जिसमें इनका भी सिग्नेचर है, हमारा भी सिग्नेचर है 1994 में भी। और उसको सब्सटेंशिएट बाय 2020 में भी हुआ, जो नहीं उस बंटवारा को एक स्टाम्प पर उस बंटवारा को लाया गया और सबको सप्रेस कर करके ये जितने सीओ साहब आते हैं सब में म्यूटेशन फाइल करते हैं। इन म्यूटेशन करा लिए, इनका म्यूटेशन हम कैंसिल करवाए। दौड़ते दौड़ते जब हम परेशान हो गए तब हमने टाइटल सूट फाइल किया, जो मेरा डिक्लेरेशन मेरा कन्फर्म। कहाँ है टाइटल सूट का एनेक्सर लगाया हुआ है? टाइटल सूट को इन्होंने लगाया और टाइटल सूट में सारा जिक्र किया हुआ है। एनेक्सर 9 पेज है हुजूर, पेज 20 ऑनवर्ड सप्लीमेंट्री में, सप्लीमेंट्री का अभी जो दिया इसमें टाइटल सूट को फैसला करवा देते हैं साल में। ऐसा है हुजूर, ये कह रहे हैं इनका स्टेटमेंट जो कह रहे हैं ठीक है, माने ये अपने स्तर से हम ना आपको सही मान रहे हैं ना इनको सही मान रहे हैं। हुजूर यही हुआ था कि सेल डीड अपना लाइए और हम अपना ला दिए हैं हुजूर। ये क्या लाए हैं, इनका पारा 13 जो है हुजूर, इनका काउंटर एफिडेविट का केवल पारा 13 तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो 2 कट्ठा आपके नाम से खरीदा दिया मेरे बेटा का, आपके मकान बना, आप जब दूसरे पारिवारिक झगड़ा नहीं है, पार्टी हमारे बेटे की आंख चली गई। क्या फाइल? आपका क्या नाम है? मेरा नाम है प्रसिद्ध सिंह और रासमुनी देवी, 2 आदमी परचेज किया था। हाँ ठीक है। और आपका क्या नाम है? हेमंत कुमार। हेमंत कुमार हम लोग हैं, रिस्पोंडेंट देख रहे हैं आप प्लेंटिफ हैं। पारा 13 में ये एडमिट कर रहे हैं कि ये अलग खरीदे हैं, हम अलग खरीदे हैं। इसके बावजूद भी हमारे लैंड को इंक्रोच करके, इसी के लिए हुजूर हमने कहा था कि सर्किल ऑफिसर को कि हमारा पार्ट घर बन गया है, दोनों पार्टी घर सबका घर बना हुआ है। घर तो हम नहीं ढावा रहे हैं आपका है ना। हम आपके लैंड पर क्लेम भी कर रहे हैं। के बंटवारा और को एक्सेप्ट कीजिए। जो लॉर्डशिप विल सी आपका इनका टाइटल सूट क्या इन्होंने रिलीफ मांगा है। टाइटल सूट में कह रहे हैं कि इनका परिवार है, बंटवारा है, ये है वो है। टाइटल सूट का रिलीफ पोर्शन है हुजूर पेज 31 पर। पिकुलियर रिलीफ इन्होंने सीख किया है, जो कि शेड्यूल ही नहीं ये बनाए हुए हैं। शेड्यूल ही नहीं है, शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 तो है, शेड्यूल 4 पेज 34 पर देखिए ना। 34 पर है हुजूर। हाँ सॉरी है। और इसी को ये कह रहे हैं शेड्यूल 4 पर इनका टाइटल। द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज इज आल्सो पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ सब जज फर्स्ट दानापुर। जो डिसमिस हो गया है ये नहीं रिस्टोर हो गया, ये अपील कर रहे हैं उसमें। वाई टाइटल सूट नंबर 80 ऑफ 2020 जी। The sub judge first Danapur is directed to proceed with the title suit and decide it within a year. The sub judge will proceed ex parte against the non-cooperating party so that the case is disposed of within a year. With the aforesaid observations, this application is disposed of. जो स्टेटस को मेरा रहना चाहिए So status any order, any application for interim injunction filed by any of the parties shall be decided by the sub judge within 15 days of its filing. आप फाइल कीजिएगा, ये जवाब देंगे 1 हफ्ता में, आप दूसरे हफ्ता में सुन लिया जाएगा। बस हमारा तो हालांकि इसमें क्लियर था। तो डिसाइड 1 साल में तो देंगे पिटीशन, फिर लगा के रखेंगे, पिटीशन आएंगे हाई कोर्ट से। अब वो तो क्या है, आप प्लेंटिफ हैं, आप बोलिएगा कि जो हाई कोर्ट जाएं
उससे मतलब नहीं, आप टाइटल सूट में चलते जी रहिए। जी 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 मेरा रिस्टोर भी हो चुका है। हाँ, विद द अफोरसेड ऑब्जर्वेशन दिस एप्लीकेशन इज डिस्पोज। एक और डायरेक्शन हो जाए, इनको कहा जाए जो रिस्टोरेशन में जो एडमिट हो गया उसमें अपेयर कर जाए कम से कम। अब हुजूर देखिए, अभी कह रहे हैं कि रेस्टोर हो गया, आप कह रहे हैं कि रेस्टोरेशन नहीं, एडमिट रेस्टोरेशन हो गया, एडमिट हो गया है। रेस्टोरेशन एडमिट हुआ है ना, तो इनका ऐसे हुजूर डिसमिस हम लगाए हुए हैं ऑर्डर। 22/7/22 को तो हुआ। वो जो टाइटल सूट हम लिखे हैं ना, इफ ऑलरेडी रिस्टोर्ड, उसमें फिर नीचे लिख दीजिएगा, इट हैज बीन सबमिटेड बाय द लर्नेड काउंसिल फॉर द प्राइवेट रेस्पोंडेंट दैट द पिटिशनर इज नॉट appearing in the restoration case and is trying to delay the matter. This non-appearance of by the petitioner in the restoration will further delay the matter, as the petitioner has not got any relief from this court. So it will be better for him if he cooperates in the disposal of the miscellaneous case, and if the title suit is restored, he should cooperate in the disposal of the title suit. इसमें एक मेरा प्रेयर है हुजूर। हाँ। इनका सबमिशन है फॉर योर लॉर्डशिप कि टाइटल सूट में हम अपीयर नहीं कर रहे हैं, डिले कह रहे हैं, डिले कर। अब वो सब छोटा चीज पे मत लड़िए ना चौबे जी। क्रिमिनल केस नहीं है हुजूर, सिविल केस है। सिविल केस में हम छोटा सा प्रेयर कर रहे हैं हुजूर के सामने कि अगर हम अब ठीक है, हम कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, नोटिस हुआ है, ये लाए हैं रिकॉर्ड पर। अच्छा, एक बात बताएं, जी पता नहीं आप कितना टाइटल सूट लड़े हैं अपना। हम एक तो हम नहीं लड़े हैं। हाँ, हम एक लड़े हैं अपना और टाइटल सूट में प्लेंटिफ को क्या क्या दिक्कत आती है हम जानते हैं। डिफेंडेंट एक दिन हाजिरी डालेगा, एक दिन इसमें तो हमारा आपका नहीं बता रहे हैं, एक दिन हाँ। पैरवी नहीं करेगा और एक दिन पैरवी करके जाएगा नहीं, तो 3 महीना हो गया। फिर चौथा महीना में जाकर अगर लगेगा कि कोर्ट बोल रहा है कि आप कोऑपरेट कीजिए, तो एक ट्रांसफर पिटीशन फाइल कर देगा। उस ट्रांसफर पिटीशन के डिस्पोजल के बाद वो हाई कोर्ट आ जाएगा और इतने दिन में 6 महीना से साल भर लग जाता है। इतना तो हुजूर हमको आइडिया है। नहीं, आइडिया का बात नहीं है, देखते देखते आइडिया देखते देखते नहीं आइडिया लगता है। जब आप रिसीविंग एंड पर रहते हैं तब आइडिया असली लगता है। जब आप खुद प्लेंटिफ होते हैं तब असली आइडिया लगता है। जब आप मुकदमा लड़ते हैं, कितना फ्रस्ट्रेशन